हेलो हाय दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो 2 दिन से मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो थोड़ा आपसे बात करने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा आज का दिन अच्छा भी है, थोड़ा शुभ दिन भी है, थोड़ा निराशा का भी दिन है। तो आप ये सोच रहे हो कि शुभ कैसे है, निराशा से भरा कैसा है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरी बात को पूरे अच्छे ढंग से सुनिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो एंड शेयर ज़रूर करना दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको आप सभी लोग जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं, जिसने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। जिसको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ बताएं मैं किसके बारे में बोलने वाला हूँ। तो वो शख्स एक ऐसा था कि जिसने बहुत ही कम उम्र में केवल 23 साल अपनी ज़िंदगी जी, लेकिन उस 23 साल में उसने इतना कर दिया है ना कि दोस्त जो है, अगर 23 बार पृथ्वी पलट भी जाए ना, फिर भी लोग उसे नहीं भूलेंगे। ज़िंदगी जियो तो ऐसे जियो, पृथ्वी पर बोझ ना बनो। तो मैं बात कर रहा हूँ हम सबके प्रिय, बहुत ही बड़े क्रांतिकारी, जिनको हम शहीद आजम के नाम से जानते हैं। तो हम बात करने वाले हैं सरदार भगत सिंह जी की, जिनका जन्म आज ही के दिन 27 सितंबर 1907 को हुआ था। और जन्म उनका प्रेजेंट में अभी वो जगह पड़ती है, खैर बंगा नामक गांव पड़ता है, वो प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक प्रांत पड़ता है पंजाब, अपने यहाँ का पंजाब नहीं, पाकिस्तान में एक प्रांत पड़ता है वहाँ पे। तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। चूँकि इनका परिवार शुरू से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा रहा, तो इनको भी उसमें बहुत अच्छे ढंग से इंटरेस्ट था। इनका परिवार पूरी तरीके से आस्तिक था, ईश्वर में श्रद्धा रखता था, विश्वास रखता था। तो इसी वजह से भगत सिंह भी ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते थे। तो दोस्तों फिर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, क्या किया। तो भगत सिंह जी जो थे ना, तो शुरू से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से मात्र 8 वर्ष की आयु से ही जुड़े रहे। छोटी मोटी गतिविधियाँ हुई, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनको घर छोड़ना पड़ गया। तो दोस्तों अंग्रेज़ों के शासनकाल में जीवन जीना बहुत ही मुश्किलों से भरा था। तो वो अपने देश के लोगों पर अत्याचार करते थे, देश को लूटते थे। जो जो देश के गरीब कुचले लोग थे उनको और सताया जाता था। आज हालत में तब भी सुधार है, लेकिन उस टाइम पे तो ये हालत थे ना, लोग जीने को तबाह थे, सांस लेना भी मजबूरी थी। तो उस टाइम पे भगत सिंह ने लोगों को जागरूक किया कि कैसे क्रांतिकारी तरीके से हम अंग्रेज़ों से बदला ले सकते हैं, उन्हें भगा सकते हैं। इसी के जब वो क्रांतिकारी बने ना, तो वो हालत थी देश की कि लोगों के पास तन पे कपड़े नहीं हुआ करते थे, अंग्रेज़ों के पूरी तरीके से गुलाम थे। अंग्रेज़ों जो हमारे किसान भाई थे या फिर जो भी व्यापारी थे, उन सबसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल लिया जाता था, उनके पास कुछ नहीं बचता था, और अंग्रेज़ यहाँ से लूट के सब अपना ब्रिटेन में ले जाया करते थे। तो दोस्तों जब ये सब उन्होंने देखा, 8 वर्ष की आयु से ही वो इन क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए। तो उन्होंने एक ऐसा ही वहाँ का जो अंग्रेज़ों के शासन में ज़िले में भी एक अधिकारी टाइप के रहते थे, तो वहीं का एक कुछ अधिकारी रहा होगा, सैंडर्स के नाम से था, तो उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या में इनको जेल जाना पड़ा। तो जब ये जेल चले गए, तो फिर जेल जाने के बाद में इन्होंने वहाँ पे उनकी एक किताब मिलती है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये जेल में ही इन्होंने लिखी। खैर उनके मरने के बाद में उसका प्रकाशन हुआ था, उनको फांसी मिलने के बाद में। तो बहुत ही उस दिन बहुत दुखद क्षण था जब जो है उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई दोस्तों। तो फिर हुआ यूँ, जब उनको फांसी से, तो लाला लाजपत राय जी थे, उनकी कोई एक प्रकाशन होता था उनके ज़रिए से। तो उस प्रकाशन में उनकी पुस्तक को, इसको जो अंश उसका छापा गया कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। उन्होंने इसका एक निबंध लिखा ऐसा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस नाम से। तो उन्होंने ईश्वर पे कुछ सवाल उठाए
कि इस दुखों से भरी दुनिया को, इस पृथ्वी को, इस धरती को उस ईश्वर ने क्यों बनाया, और अगर बनाया तो ऐसे लोगों को क्यों बनाया जो इस पृथ्वी को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। और अगर उनमें बुद्धि की कोई कमी थी तो उनको ऐसी सद्बुद्धि क्यों नहीं दी कि लोगों पर अत्याचार न करें, वो लोगों को सताएं नहीं। और जिस देश में, जिसके यहाँ पे महामारियाँ आ रही हैं ना, तो उसके बारे में उन्होंने उन लोगों को निजात क्यों नहीं दिलाई, उन्हें ऐसे ही क्यों पड़े रहने दिया। तो उस किताब में इस सब बारे में डिटेल से है। तो मैं आप सब लोगों से विशेष रूप से आग्रह करूँगा कि उनकी इस बुक को, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ज़रूर पढ़ें कि आखिर उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस बंदे ने आखिर जेल में ऐसी किताब क्यों लिखी। तो सभी से मैं अनुरोध करूँगा उस किताब को ज़रूर पढ़ें और उनकी जीवनी को पढ़ें, उनके बारे में जानें, कैसे उन्होंने अपने 23 साल की उम्र में 23 अरब साल तक अपनी गाथा लोगों के जवान पर रहे, ऐसे काम कर गए, उन्होंने कैसे क्या किया। तो आप भी उनसे सीख ले सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ और आपसे एक बार फिर पुनः आग्रह करता हूँ कि आप जो है उनकी जीवनी को पूरा ज़रूर पढ़ें, उनके जो उससे उनको आपको जो सीख मिले उसको अपने लाइफ में अप्लाई करें। तो थैंक यू दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।